भारत के साथ कशीदगी की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जब मुअत्तल हुए तो उसके बाद जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल तरीके से दुबई मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी निगरानी में खसूसी तैयारे से यहाँ के जो प्लेयर्स हैं गैर मुल्की प्लेयर्स उनको बाहिफाजत दुबई पहुँचाया। इस तरह के इंतजाम शायद ही कोई मुल्क करता हो। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई गैर मुल्की प्लेयर्स को। लेकिन इसके हवाले से अब एक अहम चीज़ सामने आई है, वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर और वो खिलाड़ी जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, रिशाद हुसैन, उनकी जानिब से हैरानकुन चीज़ सामने आई है। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग फौरी तौर पर दोबारा शुरू होती है बांग्लादेश के साथ सीरीज़ से पहले, तो फिर बांग्लादेश के दो प्लेयर्स जिनमें एक नहीद राना है, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, और रिशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कम से कम इन दोनों का फौरी वापस आना मुश्किल इसलिए होगा कि इस दौरान बांग्लादेश ने यूएई का टूर करना है। वहाँ पर 2 T20 मैचेस शेड्यूल हैं और वहाँ पर वो अपने मुल्क को उनकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार होंगे। तो इसलिए उन दोनों का वापस आना तो मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो एयरपोर्ट पर बातें की हैं मीडिया से, उसमें बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि डेरल मिचेल जो कि उनकी टीम के साथी थे, लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, कि उन्होंने जब ये अटैक हुआ तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आना चाहूँगा। ये ऐसी बात है जो कि बड़ी हैरानकुन है, बहुत संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि डेरल मिचेल की जानिब से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर उन्होंने इस तरह का इरादा होता तो ज़ाहिर सी बात है वो यहाँ से अपने चले यहाँ पर ना भी बात करते तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ऐसी बात कर सकते थे, या न्यूजीलैंड जाकर न्यूजीलैंड के मीडिया से इस तरह की कोई बात कर सकते थे, या उनके अपने ख़ानदानी ज़राए को इस तरह की बात कर सकते थे। तो इस तरह की कोई बात डेरल मिचेल की जानिब से सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ रिशाद हुसैन ने जो दूसरा बड़ा इंकशाफ किया या दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया वो ये कि साम बिलिंग जब उन्हें पता चला कि एयरपोर्ट बंद हो गए हैं तो वो बच्चों की तरह रोने लगे और वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे थे। और नहीद राना के हवाले से भी उनका ये कहना था कि नहीद राना जो कि उनके साथी खिलाड़ी हैं, टीम उनकी अलग थी, पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेल रहे थे, कि वो भी सख्त परेशान थे। लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, हम वापस चले जाएंगे, और हम अपनी फैमिली को यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता रहे थे कि ताकि वो परेशान ना हो। लेकिन मसला ये है कि जो बातें की हैं रिशाद हुसैन ने, क्या ये बातें उन्हें इस तरह करना चाहिए थी? इसके हवाले से PSL को भी, जो इंतज़ामिया है या PCB है, उनको भी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें शोकास नोटिस भेजना पड़ेगा कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, इस तरह की बातें या इस तरह के इल्ज़ामात आप क्यों लगा रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि रिशाद हुसैन के इस तरह के इल्ज़ामात के बाद अब सबसे जो अहम चीज़ है वो ये हो गई है कि क्या गैर मुल्की प्लेयर्स, ख़ास तौर पर वो प्लेयर जिनका नाम लिया है रिशाद हुसैन ने, यानी कि डेरल मिचेल और उसके साथ साथ साम बिलिंग, क्या ये पाकिस्तान आते हैं अगर पाकिस्तान सुपर लीग दोबारा से रिस्टार्ट होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये ऐसा सवाल है जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंतज़मीन के लिए किसी हद तक परेशान कौन हो, क्योंकि इस तरह का जब दावा सामने आता है तो फिर मीडिया की, आम फैंस की जो निगाहें होती हैं उन प्लेयर्स के ऊपर होती हैं कि क्या वो वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर साम बिलिंग्स या डेरल मिचेल अब किसी और वजह से भी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस खेलने के लिए यहाँ नहीं आते तो फिर रिशाद हुसैन की बात को ही सही समझा जाएगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। अब देखना ये है कि इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह राज़ी करता है गैर मुल्की प्लेयर्स को। और इस हवाले से अभी जो इतलात आ रही हैं कि PCB की जानिब से जो कहा गया है कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, ना ही किसी फ्रेंचाइज ने इस हवाले से अभी तक कोई ऐसी बात वहाँ सामने आई है कि किसी गैर मुल्की प्लेयर्स ने फौरी तौर पर वापस आने से इनकार किया हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रात ही फ्रेंचाइज़ से रब्ता किया है। अब देखना ये है कि फ्रेंचाइज़ जब इन प्लेयर्स से या इन प्लेयर्स के जो एजेंट हैं उनसे जब रब्ता करेंगे उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, कौन कौन से प्लेयर्स फौरी वापस आते हैं, कौन से प्लेयर फैमिली को टाइम देने का बहाना बनाकर रुक जाते हैं, वापस नहीं आते, ये सूरत हाल बाद में देखी जाएगी। लेकिन बहरहाल रिशाद हुसैन के ये इल्ज़ामात ख़ासे संगीन हैं और उन्हें, मुझे लगता है कि इसके हवाले से जवाब तलब करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इस तरह की बातें मीडिया पर वो क्यों लाए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि हो सकता है कि ये पॉसिबल हो, ऐसा ही हो। क्या आपने देखा नहीं कि जब दिल्ली कैपिटल्स का और पंजाब किंग्स का मैच जो कि धर्मशाला में खेला जा रहा था,
روشنی کی وجہ سے فلڈ لائٹس خراب ہونے کی وجہ سے بہانہ بنا کر جب میچ ختم کیا گیا تو کھلاڑی کس انداز میں بسوں کی جانب کوچز کی جانب دوڑ رہے تھے اپنی کوچ میں بیٹھنے کے لیے. کوئی کھلاڑی کسی کی ٹیم کے کوچ میں تھا, کوئی کسی کوچ میں تھا, اتنی بھگ دھڑ کے عالم میں گئے تھے. تو کیا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی؟ اگر کی ہوگی تو کسی نے میڈیا کے سامنے اس طرح کی بات نہیں لائی ہے. تو اس وجہ سے رشاد حسین نے بہت بڑی بھنڈ ماری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتے ہیں.